गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज जो है सुबह के अभी जो टाइम हो रहा है 5:30 के अप्रॉक्स हो रहा होगा, क्योंकि मैं सुबह 5:15 ऐसे ही मतलब विदाउट अलार्म में उठी थी। तो उसके बाद जो है फ्रेशन अप होके मैं बालकनी में आती हूँ, थोड़ी देर मैं रहती हूँ 10-15 मिनट। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि सुबह मॉर्निंग का जो है वेदर बहुत ही अच्छा होता है, ठंडी ठंडी हवा आ रही होती है। तो उसके बाद जो है आज मैं पूजा नहीं कर सकती थी, मतलब दे नहीं सकती थी, तो बेटे ने ही आज पूजा दी। तो सुबह के जो है अभी जो है सुबह के 9 बज चुके हैं, मैं अभी टाइम भी शो करूँगी आपको। तो आज जो है फ्राइडे है, तो आज जो मैंने वीकली प्लान शेयर किया होता थर्सडे का, उसके नेक्स्ट दिन वाला डे है। तो उसके बाद जो है सुबह तो मैंने जस्ट थोड़ी मतलब थोड़ा ही मुझे टाइम मिलता है, क्योंकि आजकल ऐसे विदाउट मैं कोई अलार्म लगाती नहीं हूँ, विदाउट अलार्म ही मेरी नींद टूट जाती है 5:15। और फ्रेशन अप होने के बाद जो है हाफ एन आवर मुझे लगी जाते, तो इस तरीके से 6:15 तक मैं पढ़ लेती हूँ, 6:15 या 6:30 तक जैसे भी। क्योंकि अभी जो है मेरे बेटे का समर वेकेशन चला हुआ है, तो 6:30 से भी मैं जाती हूँ अगर कुकिंग करने, तो हो जाता है मैनेज, क्योंकि ओनली हस्बैंड को ही प्रिपेयर करके देना पड़ता है। तो जो भी हो, तो मैं सुबह जो अर्ली मॉर्निंग में मेरा जो सब्जेक्ट है उसी को रिवीजन करती हूँ। तो अभी भी वही रिवीजन ही कर रही हूँ जो मैंने सुबह पढ़ा था। तो ऐसा मतलब बार बार अभी आप जितना रिवीजन करोगे उतना ही बेटर है। तो अभी का जो टाइम है कोई सर्टेनिटी नहीं है कि कब क्या नोटिफिकेशन आएगा, क्या एग्ज़ाम होगा नहीं होगा। तो उस हालात में कंटिन्यू स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, मैं ये मानती हूँ। और जैसे कि मैं मानती हूँ कि चलो हम हाउस वाइफ है तो हम एक सेफ जोन में है, क्योंकि हमारे ऊपर उतनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जो अनमैरिड है, जिनकी शादी होने वाली है, क्योंकि उनके पेरेंट्स कब तक वेट करेंगे। ठीक है, वो भी एक सर्टेन मतलब ईयर तक ही वेट कर सकते हैं कि हाँ उनको टाइम मिलता है कि 2 इयर्स 3 इयर्स। तो एग्ज़ाम का जब कुछ पता नहीं चलता, सच में बहुत ज़्यादा टेंशन होता है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो इस तरीके से, और जो कई लोग ऐसे होते हैं जो वर्किंग में होते हैं, उनको मतलब मैनेज करना सब कुछ, उसके बाद स्टडी करना, बहुत सारी चीज़ें होती है लाइफ में। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। उसके बाद जो है यूट्यूब में इतना ज़्यादा फेक तरह की चीज़ें नोटिफिकेशन है, रूमर्स फैलाए जाते हैं। जैसे कि एक मैंने कमेंट पढ़ा हुआ था, मैंने बोला हुआ था प्रतीक शिवालिक सर के बारे में, तो उनका कमेंट ऐसा था कि वो फेक है। तो मैंने कभी नहीं बोला कि किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो करो, मैंने कभी नहीं बोला। मैंने हमेशा ये बोला है कि आपको अपना दिमाग लगाना है कि जो चीज़ें काम की हमें उतना ही एक्सेप्ट करना है, उसको उतना ही यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि हमें सारी बातें सबकी माननी है, ठीक है। क्योंकि मैं एक एस्पिरेंट हूँ, मैं हमेशा से यही बोलती हूँ कि हमें ज़्यादा लोगों की बातों में नहीं आना है, जितना हमें समझना है बस इतना समझना है। उन जो सर ने स्टार्टिंग में जो चीज़ें बोली हुई थी वो मुझे ऑथेंटिक लगी, क्योंकि किसी भी टीचर ने, किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बोला कि जो गवर्नमेंट के बारे में जो चीज़ें हैं, जो एक टीचर एस्पिरेंट जो फील करता है ना कि 2 तो 3 साल बाद के बाद जो है वैकेंसी निकलती है, उसके बाद फॉर्म हम भरते हैं, उसके बाद हम वेट करते हैं एग्ज़ाम कब होगा। तो उन्होंने सही बात बोली है, तो वो चीज़ मुझे ऑथेंटिक लगी थी, ठीक है। और एग्ज़ाम का तो क्या है, नोटिफिकेशन केवीएस का तो वो हम सुन ही रहे हैं कि कब से। और ये भी नहीं है कि केवीएस सर ही ऐसा बोले, केवीएस की जो अपडेट है वो खुद ही बोलती थी कि हाँ इस समय निकलेगी। जैसे एनवीएस के बारे में पिछले साल जुलाई में बोला हुआ था कि वो उनकी जो वेबसाइट है उन्होंने ये बोला हुआ था वो डालेंगे। तो ये कोई भी ऐसा बैठा हुआ नहीं है कि किसी को हमें गलत साबित नहीं करना है, किसी को हमें सही साबित नहीं करना है, हमें अपनी स्टडी से मतलब है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि बहुत सारी चीज़ें चलती रहेंगी दिमाग में और बाहर भी जो हमें डिस्टर्ब करेंगी। तो हमें बस क्या है, इसलिए मैंने वीकली प्लान दोबारा से रीस्टार्ट किया कि हमें इन सब तरह की चीज़ों में नहीं जाना है, हमें अपनी स्टडी करना है। और अगर आपको, क्योंकि आप बैठे रहोगे तो कई तरह की चीज़ें आप सोचते रहोगे, और फिर एग्ज़ाम डेट कब आ जाएगी, फिर हम फिर दोबारा से परेशान हो जाएंगे कि हम किस तरीके से स्टडी करें। तो मैं तो इसको एज ए मतलब वो मानती हूँ कि स्टार्टिंग में जब से मैंने फॉर्म भरा हुआ था DT+B का, तो स्टार्टिंग से बहुत अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हो पाई, क्योंकि एक बहुत डर सा माहौल था कि नहीं 2 महीने बाद एग्ज़ाम होगा, 3 महीने बाद एग्ज़ाम होगा, तो वो एक अच्छे तरीके से जो स्टडी होती है वो नहीं हो पाए। दूसरा ये था कि अभी जो है मैंने बैच मेरा भी कंप्लीट हो चुका है, तो
मैं अब क्या है अच्छे से रिवीजन कर सकती हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना चाहता है तो ये बेस्ट तरीका है। अभी आपको कुछ नहीं सोचना है कि कैसे करना है, क्या करना है। अब ये है कि आपको लग जाना है अपनी स्टडी में, एक टारगेट बनाना है। आप खुद से बना सकते हो या मेरे साथ आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। आप बिगिनर हो या आप ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो तो भी आप मेरे साथ कर सकते हो। जो भी मैं टारगेट बताती हूँ उसको आप खुद मानो कि जो फ्रेशनर है वो ये मानो कि ये टारगेट है, ये फिनिश करना। और जो जो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं वो उस टारगेट को, उस टॉपिक को कंप्लीट करना, क्योंकि उनका जल्दी हो जाएगा तो उसके अलावा वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या है चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जो मैं ये बोलती, ये सिचुएशन ऐसी है ना, जो अभी शांत रह के बिल्कुल धीरे धीरे अपनी मतलब कंसिस्टेंसी से, मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही पढ़ना है, धीरे धीरे जितना भी टाइम मिल रहा है उतना शांति से आराम से पढ़ रहा है, सेल्फ स्टडी कर रहा है, खुद अपना दिमाग लगा रहा है। ये नहीं कि ओनली वीडियो देखते जा रहे हैं और हम अपना खुद का एफर्ट नहीं लगा रहे हैं। क्योंकि सेल्फ स्टडी अभी जो है बहुत अच्छा है टाइम हमें अपनी सेल्फ स्टडी करने का। जितना आप सेल्फ स्टडी करोगे तभी आप एनालिसिस कर पाओगे कि हाँ चीज़ों को कैसे पढ़ना है। क्योंकि हम वीडियो जब देखते रहते हैं ना तो हमारा अपना दिमाग जो है, अपना ब्रेन उतना एक्टिव नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए वीडियो भी आप देख रहे हो ना तो कोई ना कोई नोट्स, कोई नोटबुक आप हमेशा रखो, उसमें से जो भी चीज़ें बोलते हैं वो आप नोट करते रहो तो आप एक्टिव रहोगे और आपको ना नींद वगैरह भी नहीं आने लगेगी। मतलब जो लेजीनेस आती है वो भी नहीं आएगा। क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें फील कर चुकी हूँ तो मैं इस तरीके से खुद को रखती हूँ एक्टिव कि नहीं, वीडियो देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ हमें लिखना है। उन जो भी वीडियो में सर बता रहे हैं या मैम बता रही है उनके साथ खुद को भी इन्वॉल्व होना है। जो भी चीज़ें बता रहे हैं थोड़ा बहुत रफ वे में आप लिखते हुए चलो, शॉर्ट नोट्स बोल सकते हैं, रफ नोट बोल सकते हैं, जो भी हो वो आप साथ में साथ बनाते रहो। तो अभी जो है टाइम हो गया नाइट स्टडी टाइम का। तो अभी जो है मैं सर की जो वीडियो है, जो मैंने बैच खरीदा हुआ है जिनका द कोच टीजीटी पीजीटी, तो उनका जो है प्रैक्टिस सेशन चल रहा है यूट्यूब में। मतलब ऑलरेडी पहले का है तो वो मैं अब देख रही हूँ। क्योंकि अभी जो है मैक्सिमम जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेटर है। तो मेरा तो यही मानना है कि जो बिगिनर है उनके लिए बेस्ट टाइम है कि भाई अपनी स्टडी स्टार्ट कर दो। मे बी अगर नेक्स्ट ईयर भी होगा तो आपके पास प्रॉपर एक टाइम है पढ़ाई को, अपनी स्टडी को मैनेज करके सही से मैं स्टडी करने का, पूरे सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करने का। और जिनका ऑलरेडी सिलेबस हो चुका है या जिन्होंने बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं तो मेरा सजेशन यही होगा आप चीज़ों को बार बार रिवाइज करते रहो। क्योंकि एग्ज़ाम का कुछ नहीं पता कब होगा, नहीं होगा, लेकिन जब भी होगा तो हम जो है उन सारे एस्पिरेंट से आगे होंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं स्टडी को अपनी छोड़ दिया है। तो मैं तो अपना जो है एफर्ट लगा के रखी हुई हूँ, तो आप भी ऐसा ही कर सकते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं जो है ये मेरा एक लास्ट अटेम्प्ट है। क्योंकि हम बार बार एग्ज़ाम नहीं दे सकते, हर किसी की एक लिमिट होती है, उसी टाइम तक ही हमें अपना एफर्ट लगाना चाहिए। उसके बाद जो है हमें अपना नेक्स्ट प्लान बी है वो भी आपको सोचना चाहिए। तो इस तरीके से जो है एक बैकग्राउंड में आपको माइंड में रखना पड़ेगा कि हाँ ये नहीं तो नेक्स्ट क्या, ये हमेशा माइंड में हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमें क्या करना है नेक्स्ट। अभी जो टाइम हो रहा है 11 हो चुके हैं, ठीक है। तो आज मैंने क्या क्या स्टडी किया, क्योंकि आज मैंने ब्लॉग बनाया हुआ था तो मैं आपको शो कर देती हूँ कि मैंने क्या क्या किया। तो मैं हिंदी करने लग गई। तो हिंदी में जो है मेरा जो स्वर संधि है और विसर्ग संधि है वो मैंने कर लिया, व्यंजन संधि वो रह रहा है, ठीक है। तो कल कर लूँगी जो भी हो। तो आज इतना इसमें ये हुआ और ये कल मैंने किया हुआ था। जीके में आज ये मेरा पूरा हो गया है, ठीक है। भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृति ये मेरा कंप्लीट हो गया है आज। और आज पैडालॉजी मैंने बिल्कुल नहीं की, कल मैंने थोड़ा सा पढ़ा हुआ था इसके ब्लॉग के जो पेजेस है, ठीक है। तो ये आज मैं नहीं कर पाई क्योंकि आज इसमें मैंने टाइम स्पेंड किया। उसके बाद जो है सब्जेक्ट में आज जो है मेरा 3D, मतलब जो 11-12 का जो 3D होता है वो मेरा हो चुका है, जो स्ट्रेट लाइन वगैरह जो रहती है। लेकिन जो कोन सिलेंडर जो हमारे अपर जो ग्रेजुएशन तक आते हैं वो मेरा रह रहा है पेंडिंग। क्योंकि मैं जो मेरा पेड बैच है उसमें मेरा कोन वगैरह ये सारे बहुत सारी वीडियो है, अभी भी 4 वीडियो अब तक और भी है। तो वो मैं सैटरडे और संडे ये दोनों मिलके करूँगी। तो ये मेरा रह रहा है थोड़ा सा। और ग्रुप तो अभी भी काफ़ी चलेगा, ग्रुप तो मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कर रही हूँ। मैं अभी शो करती हूँ कि मैंने कितना क्या कर लिया है।
तो ये वो नोट्स हैं मेरे जो मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें जो है मैंने जो मुझे मैं भूलती हूँ या जो एग्ज़ाम्पल है जो इधर उधर से यूट्यूब से और हमारी क्लास में जो खर्च करवाए उससे थोड़ा थोड़ा करके बनाया है। तो ये मैं बहुत दिन से कर रही थी, ठीक है। तो आज मैंने जो है यहाँ तक कर लिया है। आज मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था साइक्लिक से, ठीक है, साइक्लिक से स्टार्ट किया था पढ़ना, ठीक है। तो ये मेरा हो चुका है और होमोमॉर्फिज्म तक ये मेरा आज हो चुका है, ठीक है। ये मेरा यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया। अब ये कल मुझे करना है कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। तो अब मैं मॉर्निंग में करूँगी, मॉर्निंग में अच्छा फ्रेश माइंड रहता है, तो क्योंकि अभी ग्रेजुएशन पोर्शन है इस पे मुझे ज़्यादा ध्यान देना है, तो मैं ये कल मॉर्निंग में करूँगी। और जैसे अभी नाइट का टाइम है तो इससे मैं 11-12 का जो मेरा मैथ है सब्जेक्ट मैथ वो मैं कर लूँगी, क्योंकि उसमें ज़्यादा जो है मतलब इतना भी नहीं है, उसको प्रैक्टिस मैंने काफ़ी अच्छे से कर ली है। ग्रेजुएशन पे अभी बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग करनी है क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, तो ये मैं कल करूँगी। तो इसको पढ़ के मतलब थ्योरम वगैरह पढ़ के उसके बाद जो है मैं इस बुक से भी साथ साथ में प्रैक्टिस भी कर रही हूँ। तो इसमें काफ़ी क्वेश्चन आज मैंने किए हुए हैं, तो ये मैंने मार्क करके रखा हुआ है। तो इसमें तो आज यहाँ से स्टार्ट किया था मैंने। तो इसमें जो जो क्वेश्चन हुए वही मैंने किए हुए, जो भी मार्क किए हुए वही मुझसे हुए, जो मैंने थ्योरम वगैरह करी हुई थी उसी में से ही मैंने मतलब मैं मार्क कर लेती हूँ जो क्वेश्चन मेरे हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे ये भी पता चलता है कितने क्वेश्चन हुए हैं। और मेरा ये है कि टारगेट कि इस बुक से जितने भी क्वेश्चन हो पाते हैं, क्योंकि जो ग्रेजुएशन पोर्शन है उसमें जो मैथ के जो क्वेश्चन बनते हैं एमसीक्यू बनते हैं वो बहुत मतलब अच्छे लेवल के बनते हैं, ठीक है। तो ये रिपीटेड भी हो सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बनाना न्यू क्वेश्चन बनाना थोड़ा हायर एजुकेशन में बहुत ज़्यादा टिपिकल होता है। तो अगर आप इन सब क्वेश्चन को कर लेते हैं, पीवाईक्यू कर लेते हैं और ये जो ये बुक है इसके कर लेते हो, तो आप काफ़ी अच्छी पोजीशन पे हो, ठीक है। तो ये इस पेज तक ही मैंने किया था आज, ठीक है। ये भी मेरा हो गया था, ये मैंने मार्क नहीं किया, ये भी मेरा हो गया है, ठीक है। तो कल जो है परम्यूटेशन स्टार्ट हो जाएगा, परम्यूटेशन भी मुझे आता है, तो बहुत दिन हो चुके हैं तो दोबारा से मैं करूँगी। और काफ़ी क्वेश्चन थे मैं कर सकती थी, मैंने किया नहीं क्योंकि टाइम हो गया था काफ़ी, तो आज मैंने इतना ही किया। तो बस यहीं तक था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।